बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इफ़ एरर के फ़ॉर्मूले को जो है ना तफसील के साथ सीखेंगे। इफ़ एरर है क्या? हम अक्सर एक्सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं तो हमें उस फार्मूला या हमारा गलत हो जाता है या कुछ एरर आ जाता है तो हम वो प्रिंट में नहीं दिखाना चाहते, तो हम उसके लिए क्या करना होता है, हम उसके लिए इफ़ एरर का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे कि ये मेरे पास कैश है, ये चेक है, ठीक है, और ये टोटल अमाउंट्स लिखी हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लगाया हुआ है, दिस सेल प्लस दिस सेल। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कुछ भी जो है फिगर्स जो है गलत लिख दूँ, मिसाल के तौर पे ए बी सी मैंने कुछ भी लिखा तो ये वैल्यू एरर दे दिया गया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई अमाउंट आए तो वहाँ पे वैल्यू एरर ना दिया जाए, या तो मैं खुद से कुछ जो है सिलेक्ट करूँ या फिर जो है खाली छोड़ दिया जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने इफ़ एरर का फार्मूला इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे इसे चेंज करता हूँ। इफ़ एरर के फार्मूले के लिए मैंने इसे ओपन किया। तो हमने क्या करना है, हमने पहले यहाँ पे कुछ भी फार्मूला लगाने से पहले इफ़ एरर लिखा है। इफ़ एरर के बाद हमने उसे ये अपना फार्मूला लगाया, दिस सेल प्लस दिस सेल। अब हमने लास्ट पे वो लिखना है जो हम इसको अगर एरर आए तो एरर की सूरत में क्या चीज़ लिखना चाहते हैं, वैल्यू इफ़ एरर। या तो मैंने डबल कॉल्स के अंदर स्पेस दी, डबल कॉल्स बंद किया, ठीक है। इससे तो ये होगा कि मैं ये अब जैसे ही एंटर करूँगा अगर तो यहाँ पे एरर है ए बी सी, तो यहाँ पे सिंपल जो है उसने खाली ब्लैंक सेल को छोड़ दिया है। लेकिन अगर F2 मैंने ओपन किया इस सेल को, अगर यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे इनवैलिड, मैंने जैसे ही एंटर किया तो अब यहाँ पे अगर कुछ गलत लिखा गया है तो वो इनवैलिड बताएगा हमें, ठीक है। इसके लिए हम एक स्टेप नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है कि यहाँ पे देखें मेरे पास ये स्टूडेंट्स हैं और ये रूम्स हैं। यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट जो है पर रूम्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी भी एक सेल में यहाँ पे ज़ीरो करता हूँ तो देखें यहाँ पे उसने डिवाइडेड बाय ज़ीरो का एरर दे दिया है। और अगर यहाँ पे मैं कुछ भी ए बी सी कुछ गलत लिख देता हूँ, कुछ भी, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहे तो वैल्यू एरर आ चुका है। तो इस तरह की हमें अक्सर जो है पूरी शीट पे जब हम काम करते हैं तो हमें अक्सर एरर्स का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की एरर की शक्ल में हमने क्या करना होता है, हमने अपने फार्मूले से पहले कोई भी फार्मूला लिखना है, उससे पहले हमने इफ़ एरर का फार्मूला लगाना होता है। इफ़ एरर, उसके बाद जो है दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस सेल, ठीक है। अब मैंने अपना जो है वैल्यू इफ एरर को बताना है कि अगर ये चीज़ जो है एरर आ चुका तो फिर आपने क्या करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है इनवैलिड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ कि आपने सिर्फ मेरी वीडियोस में लॉजिक को समझना है, ठीक है। मैंने इनवैलिड लिखा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एंट्री रॉन्ग या फिर ठीक है प्लीज़ रीचेक या कुछ भी, ठीक है। तो मैंने जैसे ही एंटर किया, देखिए अब मैं इस सेल को तमाम सेल में जैसे ही कॉपी करता हूँ तो जहाँ पे ये सेल की जो है कुछ एरर आएगा वहाँ पे इनवैलिड लिखा जा चुका है, ठीक है। अब मेरे पास ये है, देखिए मैंने ये एक जो है एवरेज इसका फार्मूला है मेरे पास। मैंने यहाँ पे कुछ सेल लिखता हूँ, अगर मैं 2019 लिखा तो 2019 की उसने मुझे इस टेबल में से सेल निकाल के बता दी है कि 2019 की ये सेल है। अगर मैंने 2020 लिखा तो 2020 की सेल बता दी है। लेकिन अगर मैंने 2021 या 2022 लिखा तो वो अभी आया नहीं है, तो इसलिए जो है उसकी सेल भी यहाँ पे नहीं है इस टेबल में, तो उसने डिवाइडेड ज़ीरो का एरर दे दिया है। या फिर मैं 2015 लिखूँगा या कोई भी अमाउंट गलत लिख दूँगा तो वो एरर देगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, कोई भी जो मेरा फार्मूला लगा हुआ है, मैंने F2 से फार्मूला ओपन किया, उस फार्मूले से पहले सिर्फ इफ़ एरर का फार्मूला लगा दिया, इफ़ एरर। उसके बाद लास्ट पे कोमे के बाद हमने जो है वैल्यू इफ़ जो है एरर की शक्ल में दे दी, इनवैलिड लिख दिया, या फिर मैंने डबल कोट्स के बाद स्पेस दी, डबल कोट्स लगाया और खाली छोड़ दिया। हमारे पास सेल के अंदर कोई भी फार्मूला कितना भी बड़ा लगा हो, हमने सिर्फ उस फार्मूले को ओपन करना है, स्टार्ट पे इफ़ एरर लिखना है और लास्ट पे जो है अपनी जो है अमाउंट्स, अपनी वैल्यू लिखनी है, अपना टेक्स्ट लिखना है जो हम एरर की शक्ल में लिखना चाहते हैं। मैंने एंटर किया तो ये देखें अगर 2015 है तो यहाँ पे एम्प्टी है, अगर 2020 है तो देखें यहाँ पे उसने अमाउंट शो कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जो है वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और नई कुछ चीज़ जानने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे नए नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलते रहें। इंशाल्लाह
जो है मैं आपको एक्सपर्ट बनाने तक तमाम कुछ स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान उर्दू में बताऊंगा। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।